Hello friend, welcome to my YouTube channel. My name is Aniket Misra and you are watching Jai Ho channel all over India YouTube channel. Friends, आप सभी को दशहरा की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपको कृपा करें और जहां भी आप रहें सुख रहे, समृद्धि रहे और स्वस्थ रहें। तो फ्रेंड, मैं अनिकेत मिश्रा एक बार फिर आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज कुछ टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे टीआरसी 8 घंटे का क्या हुआ, दिवाली बोनस जो पहले आ जाता था दशहरा के पहले, अभी तक शायद नहीं आ पाया है, तो उस टॉपिक पे बात करेंगे। और आज टॉपिक पे बात करेंगे ग्रेजुएटी के बारे में, जो जीडीएस को 1.5 लाख रुपए मिलता है, अब वो 5 लाख का हो गया है ग्रेजुएटी। तो आज उस टॉपिक पे बात करेंगे। और साथ में ही सेकेंड डीवी के बाद जिनका ट्रेनिंग लेटर नहीं आ पाया है, सेकेंड डीवी के बाद शेड्यूल सेकेंड के या फर्स्ट डीवी के बाद जिनका ट्रेनिंग लेटर नहीं आ पाया है, तो क्या इशू है, आपको क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, मतलब किसी की बातों में नहीं आना है और ना ही परेशान होना है। तो सारा टॉपिक आज क्लियर करेंगे। और आज सबसे पहले दशहरा भी है, तो आपको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। अपने जीवन में अपने फैमिली के साथ टाइम बिताइए और स्वस्थ रहिए और खुशियां बांटिए और पॉजिटिव रहिए हमेशा। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज की मेन जो टॉपिक है ग्रेजुएटी के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ग्रेजुएटी के बारे में। तो आप लोग को शायद पता नहीं होगा, जो जीडीएस के एम्प्लॉयमेंट होते हैं लगभग 3 लाख जीडीएस हैं। पूरे पोस्ट ऑफिस में 6 लाख का एम्प्लॉय हैं, जिसमें केवल डिपार्टमेंट ऑफ जीडीएस जो है वो 3 लाख है अभी। तो जो ग्रेजुएटी 5 लाख के 1.5 लाख रुपए हम लोग को मिलता था, तो संसद बिल 2023 में जो पोस्ट ऑफिस का बिल पास हुआ है, तो उसमें 5 लाख की ग्रेजुएटी मिल रही है हम लोग को। और साथ में ही ये ग्रेजुएटी मतलब 1.5 लाख से बढ़ के 5 लाख कर दी गई है। तो ये एक बेनिफिट है। अब कब ये लागू होता है, क्योंकि संसद बिल में तो ये पास हो चुका है, आप सभी को पता है, लेकिन ये डिपार्टमेंट में कब लागू होता है इसका ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ बात हम करेंगे कि जो बोनस के बारे में सबसे मेन टॉपिक है आजकल, जितने भी मतलब एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट है उनके आज का टॉपिक यही है कि बोनस का क्या हुआ। तो बोनस तो पास हो चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर दी है। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस मिलेगा, 78 डे। और जो पोस्टल एम्प्लॉयमेंट है उनको 60 डे का मिलेगा, लेकिन ये 60 डे जनवरी से काउंट होता है। तो जितने नए मतलब जीडीएस ज्वाइन हुए हैं, इसका पहला जो 2023 का जो जीडीएस का पहला वैकेंसी आया था वो जनवरी में आया था और मार्च में रिजल्ट निकला था। उस लिस्ट में मैं भी हूँ, पहले वाले लिस्ट में का जिस लिस्ट में हूँ। और मेरा जो ज्वाइनिंग हुआ था वो 22 मई को हुआ था। मार्च में रिजल्ट निकला और 22 मई को ज्वाइनिंग हुआ, तब से मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद से जून में स्पेशल ड्राइव करके आया भर्ती, और उसके बाद से जुलाई या अगस्त में शेड्यूल सेकंड वाली भर्ती आई थी। तो जितने भी जनवरी के बाद से वाले जितने कैंडिडेट हैं अभी तक, मतलब मुझे लग रहा है कि हायरिंग कर लिया होगा 40-50 हज़ार लोगों स्टूडेंट को, तो उनको इस बार का बोनस जो है नहीं मिलेगा। क्योंकि बोनस का एक रूल होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू 60 डे पोस्टल का रूल होता है, लेकिन वो 60 दिन जो होता है वो आपका जनवरी से काउंट होता है फाइनेंशियल ईयर का। तो अभी एक हुआ नहीं है हम लोग को, तो हम लोग को अगले साल तक वेट करना पड़ेगा। और जिनका मतलब जो पुराने हो चुके हैं, साल 2 साल या पुराने हो चुके हैं, उनको लगभग 13,000 समथिंग जो बोनस होता है पोस्टल डिपार्टमेंट का, 13,000 के समथिंग उनको बोनस दशहरा के पहले मिलता था। लेकिन अभी कुछ कारणवश, क्योंकि जो डीए हाइक हुआ था वो जुलाई से डीए भी नहीं मिला है। और डीए जो है वो सारे डिपार्टमेंट पर लागू होगा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का डीए लेकर आएगा, यानी 4 महीने का डीए आप लोग को मिलेगा। और जब बात रही बोनस की, तो बोनस या तो आज संडे है, सॉरी आज मंगलवार है, या तो आज आ सकता है और या तो दशहरे के 1-2 दिन बाद आ सकता है। क्योंकि बोनस मिलता है हम लोग को, दशहरे के लिए नहीं मिलता है, दिवाली के लिए बोनस मिलता है। तो अगर 2 या 4 दिन लेट भी हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोनस जिनको मिलना है उनको कंफर्म है मिलेगा। और अक्टूबर में डीए 4% लग कर आएगा जुलाई में, जो जुलाई से डीए लागू हुआ था 46% के लिए। तो डीए जो है वो 4 महीने का डीए सबको मिलेगा। तो ये तो कंफर्म हो गया। और उसके बाद बात करें टीआरसी 8 घंटे का क्या हुआ, तो जो ये मीटिंग हुई थी अभी डीजी के साथ और यूनियन के लीडर जो हैं एसएस महादेव हुआ, तो जो रूल 3 होता है, तो रूल 3A में ही मतलब अगर रूल 3A हटाने की डिमांड हो रही है, तो रूल 3 अगर हटा दिया जाए तो वो
TRC 8 घंटे का इसमें ही ऐड हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मतलब डिपार्टमेंट अगर चाहे इस पर तो बात हो ही रही है कि मतलब रूल 3A को हटा दिया जाए, क्योंकि ये रूल 3A जो है वो अंग्रेज़ों के मतलब ज़माने से ये रूल 3A चला आ रहा है। और आपको शायद पता नहीं होगा कि जो आज पोस्ट ऑफिस का जो स्ट्रक्चर और जितना फैसिलिटी और जितना ये सैलरी अकाउंट ये सब होता है वो 1898 के अधिनियम के अकॉर्डिंग पोस्ट ऑफिस चल रहा है। सारा पोस्ट ऑफिस ऑल इंडिया में जितने पोस्ट ऑफिस के ब्रांचेज हैं वो 1898 के अधिनियम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पुराना रूल लगा हुआ है। अगर ये रूल हट जाएगा तो पोस्ट ऑफिस का शायद दिन और दशा बदल जाएंगी। लेकिन आने वाले समय में कुछ उम्मीद किया जा सकता है कि शायद कुछ फैसिलिटियाँ, जैसे अभी मोबाइल मिल रहा है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम हो गया है। पहले क्या होता था कि पैसा जमा करने के लिए हमें पेपर वर्क ज़्यादा करना पड़ता था। अभी क्या है कि हम मोबाइल से कर सकते हैं, आरडी किसी का जमा कर सकते हैं, सुकन्या किसी का मोबाइल से ही हम कर सकते हैं। तो ये सब जो टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है पोस्ट ऑफिस में। और पोस्ट ऑफिस को आने वाले समय में अगर कहा जाए तो बैंक की तरह काम कर दिया जाएगा, जैसे कि गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक जैसे भी होते हैं। तो पोस्ट ऑफिस को भी बैंक से अटैच कर दिया जाएगा। जैसे कि आप लोग को ये प्रधानमंत्री किसान योजना जो ये नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया जाता है, लगभग 2,600 महीने में सबको मिलते हैं। तो ये जो है अब इसका खाता पोस्ट ऑफिस अकाउंट से ही खुलेगा। शायद आप अगर अभी दर्पण ऐप से काम कर रहे हैं मोबाइल में अपने, तो किसान योजना का जो अकाउंट है या रजिस्ट्रेशन या कुछ भी गलत हो जा रहा है तो वो जो दर्पण ऐप मिला है फ़ोन हम लोग को, तो उससे सही हो रहा है और उससे अकाउंट खुल रहा है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं और आने वाले समय में बहुत सारे वर्कलोड बढ़ने वाले हैं। अभी के अनुसार आने वाले समय में वर्कलोड बढ़ेगा तो शायद कुछ हो सकता है TRC 8 घंटे के लिए। बाकी तो सेकेंड DB का बात करें तो जिन बच्चों का सेकेंड DB हो चुका है, देखिए फर्स्ट DB होता है, उसके फर्स्ट DB 15 दिन के पहले कराया जाता है। सेकेंड DB फर्स्ट DB के लास्ट डेट के 15 दिन बाद सेकेंड DB का मैसेज आना शुरू हो जाता है। अगर कुछ दिक्कत होता है ऑफिस वर्क लोड या कुछ, तो 5-6 दिन या 1 हफ्ते तक आप वेट कर सकते हैं। उसके बाद से सेकेंड DB के 25 दिन बाद से ट्रेनिंग लेटर आना शुरू हो जाता है। अगर नहीं आ रहा है, आपका 25 दिन से अधिक हो गया है, या कह सकते हैं कि 2 या 2.5 महीना हो गया है, या 3 महीना लगभग हो गया है, तो आप ये मत सोचिए, कभी भी नेगेटिव सोचिए मत सोचिए कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया या मुझे नहीं ले रहे हैं लोग। वो 1 साल बाद भी लेंगे, लेकिन आपको लेंगे। और आपको मतलब कोई वहाँ का कर्मचारी या एम्प्लॉयमेंट आपको हटा नहीं सकता है, क्योंकि जो आपका जो ये सारा डिपार्टमेंट और DB होता है वो न्यू दिल्ली हेड ऑफिस से होता है। तो आपको ब्रांच ऑफिस या सब ऑफिस से आपको कोई नहीं हटा पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका पोस्ट ऑफिस या रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आपके साथ कुछ नहीं होगा, आपका हक है और आपको कोई नहीं निकाल सकता है। बस आपको थोड़ा बहुत GDS के बारे में नॉलेज रखें और किसी के बारे में, किसी के बातों में ना आए। अगर कोई आपको निगेटिव बातें बोलता है तो बोलने दीजिए। आप जब इस जॉब को करेंगे आपको इसका महत्व पता चल जाएगा। और आने वाले समय में ज़्यादा नहीं, आने वाले 1 या 2 साल में ये जॉब सबको मिलने वाला भी नहीं है। सबके लिए फिर रिटन एग्ज़ाम होगा और तैयारी करिएगा। और उसके बाद जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है वो अपनी ईमानदारी से पूछेगा कि क्या हम एग्ज़ाम देकर ये निकाल सकते थे या नहीं। तो जिनको मिल रहा है वो अपना ज्वाइन करिए। और इसमें अच्छा मतलब साधन हर चीज़ है। आने वाले समय में 8वां वेतन आयोग भी लागू होने वाला है, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। और किसी के भी बातों में ना आए और अपना DB कराएं। अगर आपका ट्रेनिंग लेटर रुक जा रहा है तो आप अपने SSP ऑफिस पे सीधा सा कांटेक्ट करिए। जो आपके DB किए थे, कंप्लेन इंचार्ज होते हैं वो लोग, CI होते हैं, उनसे आप कांटेक्ट करिए। और जो अगर DB वाले हेड ऑफिस वाले बोलते हैं कि आपके स्कूल पे वेरिफिकेशन गया है और आपका अभी तक हुआ नहीं है, तो आप डायरेक्ट अपने स्कूल पे जाइए और अपने प्रिंसिपल से बात करिए जहाँ से आपने हाई स्कूल पास किया है, और वहाँ बात करिए, वहाँ अपना DB कराइए। स्कूल वाले कभी भी DB के लिए अगर आता है तो कभी लेट नहीं करते हैं, क्योंकि स्कूल वाले भी जानते हैं, वो अपना तुरंत DB करके और अपना स्टैंप और मोहर मार के और दे देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हेड ऑफिस से लोग बोलते हैं तो अपने सीधा से स्कूल पे जाइए, किसी की बातों में ना आइए, ना परेशान होइए।
स्कूल पे जाइए और अपना डीवी कराइए और फिर वहाँ से वो लोग भेज देंगे कि 2-4 दिन में आपका पहुँच जाएगा। अगर लेट हो रहा है तो आपका नहीं लेट हो रहा है, सबका लेट हो रहा है। अगर आपके साथ वाले लड़कों का, कुछ लड़कों का अगर हो जा रहा है, आपका नहीं हो रहा है, तब आप एक्शन लीजिए, तब आप एसएसपी से मिलिए, क्योंकि आपका जो निवारण है वो एसएसपी और एसडीआई कर सकते हैं। लेकिन बेनिफिट तब होगा जब आप एसएसपी ऑफिस जाइए और एसएसपी से बात करिए और अपना प्रॉब्लम बताइए, वो सॉल्यूशन दे देते हैं। डिपार्टमेंट भी हेल्प करता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे, एक कमेंट आया था कि डिपार्टमेंट के लोग हेल्प नहीं करते हैं, तो भैया आपके यहाँ होता होगा ऐसे, क्योंकि डिपार्टमेंट के लोग हेल्प करते हैं। अब हर जगह का तो पता नहीं है और हर जगह के लोग तो आपकी हेल्प करेंगे नहीं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत हेल्प हर जगह से मिलता है डिपार्टमेंट के लोगों से, क्योंकि हम एज ए डिपार्टमेंटल हम भी हैं। तो और कुछ टॉपिक, अगर जिन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर रोज़गार मेला में जाने का सौभाग्य मिल रहा है, तो प्लीज़, मैं कई बार वीडियो में बोल चुका हूँ, आप लोग जाइए और वहाँ का माहौल देखिए, वहाँ ज्वाइनिंग लेटर लेकर आइए, आपका प्रोसेस तेज हो जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर आने के 1 या 2 दिन बाद आपको चार्ज मिल जाएगा। आ जाइए और अपना काम करिए। तो आज का टॉपिक यही था, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और भी कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट करिए, मैं बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा और हेल्प करूंगा आपकी। और वीडियो समाप्त करने से पहले मैं वही रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी देखें तो सब्सक्राइब मार दिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब क्या होता है ना कि इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन दो और मतलब व्यू नहीं आता है और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता है, तो अब मैं खुद डिमोटिवेट हो जाता हूँ। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये आप ही का चैनल है और आप ही से जितना मतलब मुझसे हो सकेगा मैं करेक्ट और ट्रू इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, जितना मुझसे हो चुका है ऑल टाइम मैं प्रॉमिस करता हूँ आप सभी से। और समाप्त करने से पहले मैं फिर आपसे नवरात्रि की और दशहरा की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए। और वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। मैं अनिकेत मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।